Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की ग्रामर, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ा था, उसके टाइप देखे थे, उसके एग्जाम्पल भी हमने देखे थे, रूल्स हमने पढ़े थे। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने पढ़ा था आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की क्या है, दो टाइप होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था जो हमारा द है, द हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल होता है। ए और एन हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल में हमने ए और एन का यूज हमने देखा था। उनमें भी हमने क्या है, अनकाउंटेबल नाउन भी देखे थे, जिसमें क्या है हमारा आर्टिकल यूज नहीं होगा। अनकाउंटेबल में हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। ए और एन जो हमें क्या बताते हैं, ए मतलब है एक, एन का मतलब ही एक ही है। ठीक है, जो हमें क्या काउंट कर सकते हैं जिसको। तो इसीलिए क्या है, अनकाउंटेबल नाउन में आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं होता। उसके बाद हमने एक चार्ट देखा था। ठीक है, ये चार्ट भी हमने देखा था, जहाँ पर क्या है, हम इसकी हेल्प से बता सकते हैं कि हमने कहाँ पर आर्टिकल यूज करना है। एक बार क्विकली देख लेते हैं इसको भी। क्या था, जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता। देन काउंटेबल नाउन देखा था हमने। सिंगुलर नाउन में क्या होगा, डेफिनेट आर्टिकल होगा, मतलब डेफिनेट आर्टिकल होगा, तो वहां पर हमारा क्या है, द का यूज होता है। और इनडेफिनेट में हमारा क्या है, इनडेफिनेट में ए और एन का यूज करते हैं। ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। देन प्लूरल की बात आएगी। प्लूरल में क्या है, डेफिनेट में हमारा क्या है, द आता है, और इनडेफिनेट में हमारा आर्टिकल का यूज नहीं होता। उसके बाद बात की थी हमने नॉन काउंटेबल, यानी नॉन काउंटेबल हम अनकाउंटेबल को भी बोलते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल दोनों एक ही है। जो हमारा क्या है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में हमारा द का यूज होगा, और इनडेफिनेट में कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा चार्ट था। उसके बाद हमने देखा था, उसके बाद हमने रूल्स देखे थे। क्या क्या देखा था, व्हेन टू नाउन्स आर टुगेदर। ठीक है, जब क्या है, दो नाउन्स एक साथ हैं, तो उनमें क्या है, कभी उनको हम एज अ वर्ड, यानी दोनों को मिला के एक वर्ड लिखते हैं, और कभी उनको सेपरेटली लिखते हैं। तो आर्टिकल क्या है, आर्टिकल यूज कैसे होगा, यहाँ पर हमारा आर्टिकल का यूज हुआ है। हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी। ठीक है, तो क्या था, अ हेड एक। हेड एक किससे, दो नाउन से मिलके बना हुआ है, हेड और एक। ठीक है, देन हमारा क्या है, देन हमारा था टूथपेस्ट। उसके बाद था वीकेंड, वीक और एंड। ठीक है, ऐसे ही अ कार पार्क और अ रोड साइन। ठीक है, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे। उसके बाद हमने डिफरेंस भी देखा था किसमें, अ शुगर बोल और अ बोल विद अ बोल ऑफ शुगर। बोल ऑफ शुगर का मतलब है, इसमें क्या है, शुगर है, इंक्लूड है। और अ शुगर बोल, शुगर बोल मतलब क्या है, उसमें शुगर रखा जाता है, बट एट अ टाइम, उस टाइम पे उसमें शुगर है या नहीं है हमें नहीं पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने देखा था, व्हेन वी यूज नाउन प्लस नाउन, द फर्स्ट नाउन इज लाइक एन एडजेक्टिव। जब हम क्या है, दो नाउन आते हैं एक साथ, तो वहां पर हमारा क्या है, जो फर्स्ट नाउन है एज अ एडजेक्टिव काम करता है। ये हमने एग्जाम्पल देखा था यहाँ पर। ठीक है, अ बुक शॉप, तो बुक क्या है हमारा, शॉप तो नाउन हो गया, और बुक हमारा क्या है, बुक हमारा एडजेक्टिव है, शॉप के बारे में बता रहा है। ठीक है, शॉप कैसी है, बुक शॉप है, जहाँ पर क्या मिलती है, बुक्स मिलती हैं। शॉप तो बहुत सारी हो सकती हैं, शॉप को स्पेसिफाई कर रहा है, बता रहा है कि वो शॉप कैसी है। तो कैसी है, वो बुक शॉप है, जहाँ पर क्या है, हमें हम बुक्स को बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल था एन एप्पल ट्री दैट हैज एप्पल्स। अब सभी को पता है, ट्री तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट एप्पल ट्री की बात कर रहे हैं। अगर हम सेपरेटली देखें तो एप्पल भी हमारा नाउन है, और ट्री भी हमारा नाउन है, बट एक साथ यूज हो रहे हैं। तो जो पहला वाला है, पहला वाला मीन्स जो एप्पल है, एप्पल ट्री में। ठीक है, एप्पल ट्री में एप्पल हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, और ट्री हमारा एज अ नाउन बताएगा, एज अ नाउन यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, यानी बताता है उसके बारे में। देन हमने देखा था, क्या क्या देखा था, 3 आवर जर्नी। ठीक है, 3 आवर जर्नी में क्या है, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, जर्नी की बात हो रही है। ठीक है, जो क्या है, 3 घंटे लगाती है। 10 पाउंड नोट, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, नोट की। ठीक है, नोट कितना है, 10 पाउंड का है। नेक्स्ट, 4 वीक कोर्स, कोर्स की बात हो रही है, कितना है, 4 वीक कोर्स।
4 वीक का कोर्स है। देन अ 14 ईयर ओल्ड गर्ल्स, तो गर्ल्स की बात कर रहे हैं, गर्ल्स की एज क्या है 14 ईयर्स है। देन हमने देखा था अ 6 पेज लेटर, तो यहाँ पर क्या है लेटर की बात हो रही है, कितना पेज है उसमें, उसमें 6 पेजेस हैं। देन हमने पोजीशन ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, हमने इंडेफिनिट आर्टिकल की पोजीशंस देखी थी, क्या क्या होता है। अगर हमारा ए और एन है, दोनों आर्टिकल हैं, हम सभी को पता है, और ये क्या है अगर डिटरमाइनर की तरह यूज हो रहे हैं, एज अ डिटरमाइनर यूज हो रहे हैं, तो इनकी पोजीशन क्या होगी, ये एडजेक्टिव से पहले लगेंगे। यहाँ पर क्या है अ गुड बुक हमारा जैसे एग्जांपल है, तो बुक हमारा क्या है नाउन है, और गुड हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है, गुड एडजेक्टिव है, और नाउन क्या है, नाउन हमारा बुक है, तो आर्टिकल कहाँ पर लगेगा, बिफोर एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव क्या है हमारा गुड है। ऐसे ही एन इंटेलिजेंट गर्ल, गर्ल क्या है इंटेलिजेंट है, ठीक है, स्पेसिफाई कर रहा है, उसकी क्वालिटीज बता रहा है, गर्ल की कैसी है इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट से पहले आर्टिकल एन का यूज होगा। देन हमने देखा था अगर एज अ प्री डिटरमाइनर यूज करेंगे, ठीक है, एज अ प्री डिटरमाइनर यूज हो रहे हैं, यानी जहां पर हमारे वर्ड्स दिख रहे हैं मैनी मच लाइक रादर क्वाइट व्हाट, अगर हमारे ये वर्ड हमारे दिख रहे हैं, तो तब हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल का यूज कहां पर होगा, प्लेस्ड आफ्टर प्री डिटरमाइनर्स, तो व्हाट मैनी सच और क्वाइट, इनके बाद हमारा आर्टिकल का यूज होगा। नेक्स्ट हमने देखा था अगर ए और एन इज प्लेस्ड आफ्टर एडजेक्टिव्स, दे आर पर्सोनिफाइड बाई एज सो टू हाउ क्वाइट, अगर पर्सोनिफाई किया जा रहा है उनको, पर्सोनिफाई का मतलब है उनको एज ए पर्सन ट्रीट किया जा रहा है, या उनको इंसान के मतलब किसी पर्सन की क्वालिटीज से कंपेयर किया जा रहा है, यानी उसी की तरह बताया जा रहा है, वो हमारा क्या होता है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, पर्सोनिफाइड बाई एज सो टू हाउ क्वाइट, तो वहां पर क्या है हमारा आर्टिकल कहाँ यूज होगा, प्लेस्ड आफ्टर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद, तो यहाँ पर हमारा फाइन क्या है एडजेक्टिव है, उसके बाद हमारा आर्टिकल आया है। नेक्स्ट इट इज टू एब्सर्ड एज एन आंसर, तो एज हमारा क्या है, एज हमारे एज से हमारा पर्सोनिफाई किया गया है, तो उसके बाद हमारा आर्टिकल का यूज हो रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यूजेज ऑन बेसिस ऑफ साउंड, अब साउंड के बेस पे आर्टिकल को कैसे यूज किया जाता है, ये हम अपनी प्रीवियस क्लासेज में भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, जो हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल हैं ए और एन है, उनको साउंड के बेसिस पे कैसे यूज किया जाता है, हम सभी को पता है, जहां पर हमारा क्या है कंसोनेंट साउंड होता है, वहां हम क्या है आर्टिकल अ का यूज करते हैं, और जहां पर वाउल साउंड होगा वहां पर आर्टिकल एन का यूज करते हैं, ये चीजें हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। हमने देखना है साउंड, हम लेटर को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे उस वर्ड का साउंड कैसा है। द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमाइंड बाय द इनिशियल साउंड ऑफ द वर्ड फॉलोइंग इट, क्या मतलब क्या है, जो भी हमारा वर्ड है, ठीक है, उस पे डिपेंड करेगा, उसके साउंड पे डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम आर्टिकल यूज करेंगे। इफ वर्ड्स बिगिन विथ अ कंसोनेंट साउंड यूज अ, इफ द वर्ड बिगिन विद अ वाउल साउंड यूज एन, ये हमने प्रीवियस क्लासेज में भी अपनी पढ़ा हुआ है, जहां पर क्या है वाउल साउंड आएगा वहां पर एन का यूज होगा, और जहां कंसोनेंट साउंड होगा वहां पर हमारा आर्टिकल अ का यूज होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अ कंसोनेंट साउंड, ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट साउंड, जो कंसोनेंट साउंड है वाला वर्ड है उससे पहले हमारा क्या आर्टिकल का यूज होगा। अब जैसे हमने एग्जांपल देखा अ बुक, बुक क्या है हमारा कंसोनेंट साउंड है, तो आर्टिकल क्या है अ का यूज हो रहा है। ऐसे ही हमारा कैट, ठीक है, कैट भी हमारा क्या है कंसोनेंट है। डॉग, फैन, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, अब आप ये चीज देख सकते हैं यूनिवर्सिटी और जो हमारा यूरोपियन है, ठीक है, इसमें आप अगर ध्यान देंगे इन दोनों वर्ड्स पे, यूरोपियन और यूनिवर्सिटी, हमने लास्ट क्लास में बात की थी यूनिफॉर्म और अम्ब्रेला की, ठीक है, यूनिफॉर्म और अम्ब्रेला, तो दोनों क्या है स्टार्ट तो यू से हो रहे हैं, बट दोनों का साउंड में डिफरेंस है। साउंड में क्या डिफरेंस है, यूनिफॉर्म कंसोनेंट साउंड आ रहा है, और जो अम्ब्रेला है अम्ब्रेला में हमारा वाउल साउंड आ रहा है। तो यही यहाँ पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी क्या है हमारा कंसोनेंट साउंड, यो,
यूनिवर्सिटी, सिमिलरली यूरोपियन। तो इसीलिए क्या है, इनके साथ आर्टिकल अ का यूज हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्ड्स वर्ड्स बिगिनिंग words beginning with u, eu have an initial y sound so that they take a। तो अब क्यों ए का यूज हो रहा है, ठीक है, y मतलब योर साउंड, योर y क्या है हमारा कंसोनेंट होता है, ठीक है, यूरोपियन, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी, ये हमारा योर y साउंड दे रहे हैं, तो इसीलिए आर्टिकल अ का यूज हुआ है। अब हमें कुछ एग्जाम्पल गिवन है, देख लीजिए। अ यूनिट, यूटेंसिल, यूनियन, यूटोपिया, यूनिच, यू और यूलॉजी और यूफेमिज्म। तो ये हमारी क्या है, वाई साउंड आ रहा है, तो इनसे पहले हमारा आर्टिकल क्या लगा है, आर्टिकल अ का यूज हुआ है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए यहाँ तक, देन हम आगे देखेंगे। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। सिंपल सा क्या है, हमने साउंड देखना है। हमने यहाँ पर क्या देखा, योर साउंड, योर साउंड मतलब वाई का साउंड आ रहा है, इट मीन्स ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ अ का यूज होगा। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिया होगा। हम बात कर रहे हैं यूजेज ऑन द बेसिस ऑफ साउंड की, ठीक है, साउंड के बेस पे कैसे आर्टिकल यूज होता है। यहाँ भी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, वहां पर हम क्या है, आर्टिकल अ का यूज करते हैं। नेक्स्ट है O pronounced like W is a consonant sound like and takes a। तो अब आप देख सकते हैं स्टार्ट तो किससे हो रहा है, ओ से हो रहा है, बट ओ का साउंड क्या है, डब्ल्यू का। ठीक है, जैसे देखते हैं हम, अ वन आइड मैन, वन, ठीक है, वन मतलब डब्ल्यू साउंड आ रहा है, डब्ल्यू साउंड आ रहा है, तो हमारा आर्टिकल अ का यूज होगा। सिमिलरली अ वन एक्ट प्ले, ठीक है, स्टार्ट तो हमारा किससे है, स्टार्ट हो रहा है हमारा ओ से, बट आर्टिकल आएगा अ, क्योंकि जो इसका साउंड है, साउंड हमारा क्या है, डब्ल्यू का। वन आइड मैन, वन ऑन वन, ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं, जो साउंड है स्टार्ट ओ से हो रहा है और डब्ल्यू साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या है, कंसोनेंट है, साउंड हमारा कंसोनेंट का है, तो आर्टिकल अ का यूज होगा। नेक्स्ट, एन कहाँ यूज होता है, एन होता है हमारा वाउल साउंड में, ये हम सभी को पता है। एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वाउल साउंड। ठीक है, हमने अभी तक कॉन्सोनेंट साउंड की बात की, अब हम बात कर रहे हैं वाउल साउंड की। वाउल साउंड के साथ क्या है, एन का यूज होता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, एन एप्पल, ये हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। एन एग, एन इंक पॉट, एन आर, एन ऑनर, एन हेयर, हेयर। तो अब इसमें आप देखेंगे कुछ वर्ड्स जो हमारे हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स जैसे आर, ऑनर, एयर, ठीक है, ये स्टार्ट तो हमारे एच से हो रहे हैं, बट ये साउंड किसका देंगे, साउंड वाउल का आता है, जैसे ऑनेस्टी, होटल, आर, ठीक है, ये हमारा क्या है, इसमें आप एक तरीके से देखें तो एच जो है हमारा, एच साइलेंट है। एच अगर साइलेंट होगा तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो हमारा क्या है, वाउल वर्ड से स्टार्ट होगा, वाउल से स्टार्ट होगा, इट मीन्स इसको हम पढ़ेंगे आर, ऑनर और एयर, तो उनका क्या हो जाएगा, उनमें हमारा जो साउंड है, साउंड कैसा आ रहा है, वाउल का, तो हम आर्टिकल यूज करेंगे एन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा वर्ड्स बिगिनिंग विद अ म्यूट, एच, ए कैन, नॉट ए। तो इसमें बोला गया है जो एच है हमारा म्यूट है। इसमें बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हमें गिवन है, एयर, ऑनेस्ट, ऑनर, आर, ऑनररी और ऑनरियम। इसमें हम ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, होटल, ठीक है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी और आर, ये वर्ड हम ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, ये भी हमारे क्या है, स्टार्ट हो रहे हैं एच से, बट एच हमारा म्यूट है, म्यूट है मीन्स साइलेंट है एच, तो हमारा क्या है, आर्टिकल एन का यूज होगा। ठीक है, चलिए जैसे देख सकते हैं, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वी हैड एन आवर्स रेस्ट, 1 घंटे का रेस्ट है, इट इज एन ऑनर टू मी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा है, नेक्स्ट है दिस इज एन ऑनरेरी पोस्ट। ठीक है, ये सब हमारा क्या है, एच से स्टार्ट हो रहा है, एच हमारा म्यूट है, इट मीन्स यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज होगा। हमें पता है जहाँ भी वॉवल साउंड हमारा होता है वहाँ पर क्या है, हम इसका यूज करते हैं, आर्टिकल एन का यूज करते हैं। ये आप सभी को पता है, जहाँ पर हमारा क्या है, वॉवल जहाँ भी हमारा वॉवल साउंड होगा वहाँ पर क्या है, आर्टिकल एन का यूज होता है, ये आप सभी को पता है। और जहाँ पर कंसोनेंट होगा, कंसोनेंट साउंड के साथ हमारा आर्टिकल अ का यूज होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप सभी का क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कुछ नोट हमें गिवन है। क्या है नोट में, हमने ऊपर जो वर्ड्स देखे, स्टार्ट तो हमारे एच से हो रहे थे, बट क्या है, वाउल साउंड दे रहे थे। बट यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, हिस्टोरिकल, हैबिचुअल, ठीक है, हिस्टोरिकल, हैबिचुअल और होटल, हम्बल, तो इसमें क्या है, हमारा आर्टिकल अ का यूज होगा, क्योंकि इनमें क्या है, एच से स्टार्ट हो रहा है, यानी कंसोनेंट साउंड दे रहा है। तो हमने क्या है, साउंड देखना है, इसमें हमें कुछ नोट गिवन है। देन अब आता है हमारे पास एन एक्रोनिम्स और एब्रीविएशन। एक्रोनिम आप सभी को पता है, या फिर एब्रीविएशन, तो उनमें क्या है, किसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखना। ठीक है, शॉर्ट में अगर लिखा जाता है, या फिर हम बोलें कि उसका इनिशियल लेटर से जो वर्ड है उसका मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो भी वर्ड है उसके इनिशियल लेटर से हम क्या है, उसको एब्रीविएट करते हैं, यानी उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे देखते हैं, एन इज यूज्ड बिफोर एक्रोनिम्स एब्रीविएशन बिगिनिंग विद एफ एच एल एम एन आर एस एक्स because each of these consonant has an initial vowel sound E और A। ये आप सभी अगर देख सकते हैं, हमारा क्या है, F H L M N R S, ये हमारे हैं क्या, ये तो कॉन्सोनेंट्स हैं, बट जो इनका इनिशियल साउंड है, अगर F एब्रीविएशन में आ रहा है, तो जो इनिशियल साउंड है वो हमारा क्या है, वो हमारा वाउल साउंड है। ठीक है, तो हमारा क्या यूज होगा, आर्टिकल एन का यूज करेंगे यहाँ पर। क्यों, क्योंकि जो इनका इनिशियल साउंड है वो हमारा वाउल का है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, एफ एच एल एम एन आर एस और एक्स। एग्जाम्पल हमें गिवन है, ही इज एन FBI एजेंट। FBI, FBI क्या है हमारा, FBI एब्रीविएशन है। ठीक है, ऐसे ही दिस इज एन HMT वॉच। नेक्स्ट, ही इज एन LLB, ये सब हमारे क्या है, एब्रीविएशन है। ही इज एन MP, आप देख सकते हैं स्टार्ट तो क्या है, ही इज एन NCC ऑफिसर। ही हैज सेंट SOS, जहां भी हमारे पास एब्रीविएशन में यूज हो रहा है, दिस इज एन एक्सरे टेलीस्कोप, एब्रीविएशन में यूज हो रहा है, इट मीन्स जो हमारे ये वर्ड्स हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स हैं हमारे F H L M N R S और X, ये हमारा क्या है, इनका जो इनिशियल साउंड है वो वाउल का है, तो यहाँ पर क्या है, आर्टिकल एन का यूज करेंगे। यही हमारा एन एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं। जो हमारे एग्जाम्पल है उनसे पहले क्या है, उनके बाद एब्रीविएशन है, या फिर हम ये बोलें कि जो एब्रीविएशन है उनका साउंड अगर वाउल का होगा, ठीक है,
यहाँ भी हमारा सेंड NSOS, ठीक है। यहाँ पर हमारा आर्टिकल नहीं टाइप है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर एन का यूज होगा। दिस इज एन एक्सरे मशीन, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। आई होप ये क्लियर होगा आपको, जो भी हमारे एब्रीविएशन है, ठीक है। एब्रीविएशन में क्या है, हमारा जो इनिशियल वर्ड है उसका हमने साउंड देखना है। अगर वो साउंड हमारा क्या होता है, वो साउंड अगर वाउल का होगा तो हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, देन हम नेक्स्ट देखते हैं इसका अगला पार्ट। चलिए नोट कर लिया होगा यहाँ तक। अब हमारे पास कुछ नोट गिवन है, उसको भी देखते हैं। नोट क्या है, जो MS है, ठीक है, वो किसका एब्रीविएशन है, मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। कहीं पर अगर हमें दिखता है MS, तो MS किसका एब्रीविएशन है, मैन्युस्क्रिप्ट। द एब्रीविएशन फॉर्म इज यूजुअली प्रोनाउंस्ड एज मैन्युस्क्रिप्ट, नॉट MS। इसको हम MS नहीं बोलेंगे, ये हमारा क्या होगा, इसको मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ा जाता है, तो इसीलिए इसके साथ आर्टिकल अ का यूज होगा, ठीक है। ये चीज हमने नोट करनी है। कहीं पर हमें एब्रीविएशन में MS दिखे तो वो किसके लिए यूज हो रहा है, वो यूज हो रहा है मैन्युस्क्रिप्ट के लिए, तो उसके साथ आर्टिकल अ का यूज होगा। एग्जाम्पल भी देखते हैं। दिस इज एन MS ऑफ माई न्यू बुक, ठीक है। अब करेक्ट क्या होगा, दिस इज अ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ माई न्यू बुक, एन हमारा नहीं यूज होगा। अगर हम MS का एब्रीविएशन देखें, MS किसका एब्रीविएशन है, MS एब्रीविएशन है मैन्युस्क्रिप्ट का, तो उसके साथ हमारा क्या है, आर्टिकल अ का यूज होगा, ठीक है, नॉट एन, आर्टिकल एन नहीं लगेगा। नेक्स्ट, एक्समस इज एन एब्रीविएशन फॉर क्रिसमस, ठीक है, बट इट इज यूजुअली प्रोनाउंस्ड बाय क्रिसमस, नॉट एक्समस। तो एक्समस क्या है, क्रिसमस हमारा किसका एब्रीविएशन है, वो क्रिसमस का एब्रीविएशन है, उसको हम एक्समस नहीं, उसको हम क्या पढ़ते हैं, उसको क्रिसमस पढ़ा जाता है, ठीक है, या फिर उसको क्रिसमस बोलते हैं। तो क्रिसमस में क्या है, उसके साथ भी हमारा आर्टिकल ए का यूज होगा। इट प्रोनाउंस्ड एक्समस, द आर्टिकल शुड बी एन। अगर एक्समस प्रोनाउंस्ड किया जा रहा है तो हमारा एन लगेगा, बट अगर हम उसको क्रिसमस प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उसके साथ आर्टिकल अ का यूज होगा, ठीक है। चलिए सिमिलरली हमारा यहाँ पर भी है, MS को अगर हम MS प्रोनाउंस करें, ठीक है, अगर हम उसको MS प्रोनाउंस करें तो हमारे क्या है, आर्टिकल एन का यूज होगा। अगर हम उसको मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ें या उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो मैन्युस्क्रिप्ट होगा तो आर्टिकल अ का यूज होगा। और अगर MS पढ़ें तो MS के साथ आर्टिकल अ का यूज होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी है, अगर हम उसको क्रिसमस पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, क्रिसमस के साथ आर्टिकल अ का यूज होगा। और अगर हम उसको एक्समस पढ़ रहे हैं तो वहां पर आर्टिकल एन का यूज होगा, ठीक है। हमने बोला एक्समस कार्ड, ठीक है, अ एक्समस कार्ड, अ क्रिसमस कार्ड, क्रिसमस कार्ड अगर हम बोलेंगे तो वहां पर क्या है, आर्टिकल अ का यूज हो रहा है। और अगर हमने बोला दिस इज क्रिसमस कार्ड, क्रिसमस कार्ड अगर हम पढ़ रहे हैं उसको, तो क्रिसमस कार्ड के साथ क्या आएगा, हमारा आएगा। और एक्समस पढ़ेंगे तो उसके साथ आर्टिकल एन का यूज होगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी जल्दी से। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया होगा आप सभी ने, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, चलिए नेक्स्ट है एडवर्ब और एडजेक्टिव प्लस नाउन। यहाँ पर हमारा क्या है, एडवर्ब और एडजेक्टिव आए और उसके बाद नाउन आए। The choice of an does not always depend on the initial sound of what follows it immediately। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि क्या है, जो वर्ड फॉलो कर रहा है आर्टिकल उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, बट कुछ केसेस में क्या है, इट कैन बी एन एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लेस्ड बिफोर द नाउन। कुछ जगह पर क्या होता है, हमारा जो नाउन है, आर्टिकल का यूज हम कहाँ पर करते हैं, आर्टिकल का यूज होता है नाउन से पहले, ठीक है। अगर कुछ केसेस में ये हो जाए कि नाउन हमारा क्या है, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद आए, हमारा जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव आ रहा है या फिर एडवर्ब आ रहा है, उसके बाद हमारा अगर नाउन आए
तो तब हमारा जो आर्टिकल है उसकी पोजीशन क्या होगी, तब हमारा आर्टिकल कैसे यूज होगा, किसके अकॉर्डिंग यूज होगा, इसी को देखते हैं। ठीक है, चलिए। द चॉइस ऑफ ए एन डज नॉट ऑलवेज डिपेंड ऑन द इनिशियल साउंड ऑफ व्हाट फॉलोज इट इमीडिएटली। इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि वो नाउन को ही फॉलो कर रहा हो। इट मीन्स आर्टिकल क्या है, आर्टिकल के बाद नाउन ही आ रहा हो सकता है कहीं पर क्या है, नाउन से पहले हमारा एडवर्ब आ जाए या फिर एडजेक्टिव आ जाए, तब क्या होगा, प्लेस्ड बिफोर द नाउन। अगर हमारे पास कहीं पर क्या है, एडजेक्टिव और एडवर्ब आ रहा है, तो जो हमारा आर्टिकल है उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी पोजीशन होगी एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, ऑनेस्ट क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है। एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आर्टिकल यूज होगा हमारा, कहाँ पर यूज होगा, आर्टिकल यूज होगा इनसे पहले, एडजेक्टिव से पहले। ठीक है, तो करेक्ट कर लीजिए, आर्टिकल का यूज हमारा कहाँ पर होगा, ऑनेस्ट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम हमारा नाउन है, उससे पहले कैसा है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एडजेक्टिव है, तो उससे पहले हमारा आर्टिकल का यूज हो रहा है। ग्रेट हमारा क्या एडजेक्टिव है, आर्टिस्ट नाउन है, ये नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो उससे पहले हमारा आर्टिकल आ रहा है। अ वेरी अराउजिंग स्टोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा एन नंबर। एन का यूज कहाँ पर होता है, नंबर बिगिनिंग विद वाउल साउंड। तो जो नंबर है 18, 80, ठीक है, इनके साथ हमारा आर्टिकल एन का यूज होगा, जिनमें हमारा वाउल साउंड आ रहा है। बट क्या है, 5 ईयर, तो 5 में हम देखेंगे ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले क्या है, नंबर में अगर हमारा वाउल साउंड आ रहा है तो एन का यूज होगा, और कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो हमारा अ का यूज होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। इससे आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।